हेलो सीए स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस और टिप्स की जो आपके लास्ट 15 डेज में हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि लास्ट रिवीजन में आपको किस चीज़ पे फोकस करके चलना है, आंसर राइटिंग के टाइम पे आपको किस चीज़ पे फोकस करना है और साथ साथ 1.5 डे की प्रिपरेशन कैसे करते हुए चलना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और आपके लास्ट 15 डेज का रिविजन यूजफुल बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ओवरव्यू है मेरा जो मैंने 15 डेज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस और टिप्स ले रखी हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू भी देती हूँ। अब सबसे पहले जो आपके लिए गाइडेंस है, आपको कौन से पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं आपके लास्ट रिवीजन के टाइम पे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है किस चीज़ से, हाई वेटेज चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका 15 डेज में 2 रिवीजन कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का हो जाए। क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वही चैप्टर्स होंगे जो हाई वेटेज करेंगे और अच्छा है कि आप उसको कम से कम 2 बार लास्ट टाइम पे 2 बार रिवाइज कर लोगे तो उतना अच्छा उस पर ग्रिप बनेगी, उतना अच्छा आपकी क्लियरिटी होगी, तो आप एग्जाम में उसको उतने अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो FR AFM, अगर आप इंटर में तो कॉस्ट की बात करें, टैक्स की बात करें, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करते हुए चलना है। इसमें आपको फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन पे फोकस करनी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स मिल रहे हैं तो उस पर आपको फोकस करते हुए चलना है। आपको इंपॉर्टेंट और ट्रिकी एडजस्टमेंट पे भी अभी फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि जितने ट्रिकी एडजस्टमेंट है उसको एक बार देखते हुए चलो, उसको सॉल्व करते हुए चलो। पूरा क्वेश्चन अगर नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको जो इंपॉर्टेंट और ट्रिकी एडजस्टमेंट है उसको बस एक एक बार सॉल्व करो, क्योंकि वो आपके हाई चांसेस होते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट आपको दिख जाए। अब वर्किंग नोट, जब भी आप आंसर सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए और आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपके वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली बने हों और आप उसका रेफरेंस दो। मेन आंसर में आपको वर्किंग नोट का रेफरेंस भी देना है, क्योंकि कई बार आप वर्किंग नोट बनाते हो, रेफरेंस देना भूल जाते हो। उसका रेफरेंस देना बिल्कुल मत भूलना आपके मेन आंसर में। अब प्रैक्टिकल में एक चीज़ और ध्यान रखना कि मार्क्स जो है आपके वो स्टेप मार्किंग होती है, तो इस चीज़ पर फोकस करते चलना कि प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग है तो आप सारा क्वेश्चन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। बीच में से जो कोई चीज़ शॉर्टकट में मत सॉल्व करना, अनलेस कि आपके पास टाइम ना बचा हो एंड में। इसलिए आप पूरा प्रॉपर स्टेप में सॉल्व करना कि अगर आपका फाइनल आंसर भी गलत हो रहा है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको स्टेप में बाकी मार्क्स मिल जाएं। अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं, ऑडिट, लॉ, IBS या फिर SM की, तो इसमें आप जब फाइनल रिवीजन करोगे लास्ट 15 डेज में तो आपको रिवाइज करना है सारे के सारे कीवर्ड्स, लेकिन आपके माइंड में आपको पूरा सेंटेंस पता होना चाहिए कि इस कीवर्ड को यूज़ करके आप पूरा सेंटेंस कैसे फ्रेम करने वाले हो जिससे कि वो मीनिंगफुल बने आपका सेंटेंस। अब इसके बाद आपको आंसर जो लिखना है वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखो आपके आंसर। लेकिन अगर प्रोविजन वाला कोई पॉइंट आ रहा है, कोई सेक्शन के रिगार्डिंग आपको दिया हुआ है केस स्टडी, तो उसको हमेशा आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक आप प्रोविजन लिखो, एक आप एनालिसिस दो क्वेश्चन का। एनालिसिस में आपको प्रोविजन के रेफरेंस में बताना है कि आपका क्या केस है, केस का एनालिसिस करना है प्रोविजन के साथ साथ। और फाइनल कंक्लूजन में आपको एक लाइन में कंक्लूजन देना है कि आपका जो प्रोविजन और एनालिसिस के बेसिस पे आपका फाइनल आंसर क्या है। कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं और कंक्लूजन को अंडरलाइन करते हुए चलना कि जिससे कि आपका आंसर अप्रोप्रिएट रहे और आपका एग्जामिनर डायरेक्ट आपको मार्क्स दे। अब जो आप एनालिसिस में लिखोगे तो एनालिसिस में भी आपको फाइनल आंसर देना है। जब आप केस का एनालिसिस करोगे प्रोविजन के साथ साथ तो उसमें भी आप बता दो कि आपका क्या फाइनल आंसर है, और कंक्लूजन में सिर्फ एक लाइन में आप लिख देना कि आपका क्या कंक्लूजन है। अब आपको याद रखना है कि अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। थ्योरी में आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सेक्शंस और आपके कंक्लूजन्स को अंडरलाइन करते हुए चलना है, क्योंकि ये उतना आपके आंसर को ऊपर मतलब दिखाता है डायरेक्टली एग्जामिनर, क्योंकि वो बहुत सारी कॉपीज चेक करता है। तो आपका जब अंडरलाइन किया हुआ रहता है तो ज़्यादा फोकस आपके कीवर्ड्स पे जाता है। सेक्शन, अगर आपने सेक्शन सही लिखा है तो उसको आप प्रॉपर्ली अंडरलाइन करना, आपका कंक्लूजन अंडरलाइन करना, जिससे कि आपको एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो और आपके आंसर आराम से दिखें। अब डेली शेड्यूल्स, आपके लास्ट 15 डेज का शेड्यूल देखो। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट करो, मतलब पूरा दिन आप एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, आप वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो, क्योंकि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं कर पाती थी, मैं 2 सब्जेक्ट कम से कम उठाती थी और एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, ऐसे सब्जेक्ट में उठाती थी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। आपको लास्ट 15 डेज में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उठा रहे हो तो मॉर्निंग में आप उठाओ थ्योरी सब्जेक्ट और अप्रॉक्स आपका 4 आवर्स का एक शेड्यूल, एक सेशन होना चाहिए। आपका एक स्लॉट आप 4 आवर्स का रखोगे। तो मॉर्निंग में आपने थ्योरी सब्जेक्ट किया, फिर आफ्टरनून में आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, उसको भी 4 आवर्स का रखो। बीच में आप प्रॉपर आप क्या करना है, आपको ब्रेक लेना है, अपने माइंड को शांत करना है। एक सब्जेक्ट से निकल के आपको दूसरे सब्जेक्ट में जाना है, तो वो बीच में जो आपका ब्रेक टाइम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग शांत हो, नई चीज़ें आपके दिमाग में वापस जाएँ, अच्छे से बैठें। तो वो प्रॉपर ब्रेक आप लोगे 15 to 20 मिनट्स का। एक जो स्लॉट कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट में जाने वाले हो तो दूसरे सब्जेक्ट को उठाने के लिए। अब आफ्टरनून में आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किया। अब इवनिंग का जो स्लॉट है, इवनिंग आते आते क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। अब ये आपको क्या करना है, जो आपको इवनिंग में सिर्फ 2 आवर्स का स्लॉट रखना है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने थ्योरी सब्जेक्ट रखने वाले हो
वो सब्जेक्ट आप न्यू रिवीजन कर सकते हो स्मॉल टॉपिक्स का, जो आपने सुबह किया था उसी से रिलेटेड कोई स्मॉल टॉपिक अगर करना है, कुछ न्यू करना है तो वो कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो मॉर्निंग में पढ़े हुए चैप्टर्स या टॉपिक्स थे उसका एक क्विक रिवीजन करना है। तो आपने जो सुबह पढ़ा वो आपकी इवनिंग तक वापस से क्विक रिवीजन हो गया, तो वो आपके दिमाग में उतने अच्छे से बैठेगा, मिक्सअप नहीं होंगी चीज़ें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह आप थ्योरी पढ़ रहे हो और शाम तक वो भूल जा रहे हो, तो ये वाली ट्रिक आपके बहुत अच्छा आपका हेल्प करने वाली, क्योंकि मेरे साथ ये होता था थ्योरी में मैं जो सुबह पढ़ रही थी वो मैं शाम तक भूल जा रही थी, इतना ज़्यादा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका था। तो मैं उसके लिए क्या करती थी, एक इवनिंग का एक स्लॉट रखती थी जिसमें मैं मॉर्निंग में पढ़ी हुई थ्योरी को एक बार क्विक रिवाइज कर लेती थी, बुलेट पॉइंट्स देख लेती थी कि क्या क्या है, क्या क्या किया हुआ है क्विकली, कि एक बार रिवाइज हो जाए मेरे दिमाग में बैठे कि मैंने सुबह क्या पढ़ा था, तो नेक्स्ट डे ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ब्लैंक हूँ मैं। तो ये इवनिंग वाला स्लॉट आप 2 आवर्स का रखेंगे। इसके बाद आप ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद डिनर करना है आपको, आपका जैसा भी शेड्यूल है। उसके बाद आप नाइट में फिर से प्रैक्टिकल उठाएंगे। अब इस प्रैक्टिकल में आपको 4 आवर्स का स्लॉट है, तो इसमें न्यू रिवीजन के साथ साथ जब आप सोने जाओगे, उस बंद कर रहे हो आप सब पढ़ना, तो उसके बाद उस टाइम पर आपको क्या करना है, क्विक रिव्यू करना है आफ्टरनून में जो आपने टॉपिक्स पढ़ा हुआ था, चैप्टर पढ़े हुए थे। तो एक क्विक रिवीजन आपके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वगैरह के, या आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लिया उसको रिवाइज कर लोगे, तो ये आपका मतलब रिवीजन में रिवीजन हो जाएगा। आपका सुबह का रिवीजन आपका जो प्रॉपर चल रहा है, तो उसके साथ एक क्विक रिवीजन आपका इवनिंग में और नाइट में भी होता जाएगा। तो ये क्या है, इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप डबल बार कर पाओगे और उतनी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और आप 15 डेज़ को 30 डेज़ के जैसे यूटिलाइज कर पाओगे। आपको ये, और ये जो मैंने आपका 4 आवर ये आपका इफेक्टिव, आपका जो प्रोडक्टिव आवर है वो मैंने रखा हुआ है कि 4 आवर्स का। अगर आपका 4 आवर अगर प्रोडक्टिव या इफेक्टिव नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। इस टाइम पे आप अपना टाइम सेव करो, मोबाइल छोड़ो, प्रॉपर पढ़ाई करने बैठो। ये आपका इफेक्टिव आवर होना चाहिए 4 आवर्स, मतलब आप एकदम फोकस के साथ आप पढ़ रहे हो, सब चीज़ आपके दिमाग में जा रही है, फटाफट रिवाइज कर रहे हो, तो ये आपके 15 डेज 30 डेज़ की जैसे आप यूटिलाइज कर पाओगे। ये शेड्यूल अगर आपको सही लग रहा है तो आप बिल्कुल इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप लास्ट 15 डेज में, क्योंकि मैंने तो ये इंप्लीमेंट किया था और रिवीजन के साथ रिवीजन जब हुआ मेरा, तो मेरे 15 डेज और अच्छा प्रोडक्टिव, उतने प्रोडक्टिव निकले थे मेरे। तो आप एक बार इसको आप अप्लाई करके देख लो, एक दिन फॉलो करके देखो, अगर सही लग रहा है तो आप इसको 15 डेज तक फॉलो कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आप न्यू टॉपिक तो बिल्कुल भी 15 डेज़ में मत उठाना, सोचना भी मत। न्यू चैप्टर्स, न्यू टॉपिक्स, अगर कुछ बचा हुआ है आप छोड़ दो, जो पढ़ा हुआ है उस पर फोकस करो, उसका रिवीजन करो, उसको और आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है कि कोई न्यू टॉपिक आप उठा रहे हो। अगर आपने न्यू टॉपिक उठाया तो गड़बड़ क्या होने वाली है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि वो जितना टाइम कम बचा है उतना दिमाग में नहीं बैठेगा चीज़ें। उसके साथ क्या होगा, पैनिक हो गया आप, पैनिक होने के साथ आप लूज़ करोगे अपना कॉन्फिडेंस और टाइम वेस्ट होगा। और अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कोशिश भी मत करना न्यू टॉपिक उठाने की, आपने जो किया है, जितना किया है बस उसको रिवाइज करो, जो चीज़ छूट गई है उसको छोड़ दो। अब आप कुछ नहीं कर सकते, नया पढ़ने से अच्छा है जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करो, जिससे कि आप उसको और अच्छे से जाके एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ। नए के पीछे भागते रहोगे, 15 दिन निकल जाएंगे, जो आपने पढ़ा था वो भी हाथ से चला जाएगा और आप एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए न्यू टॉपिक बिल्कुल मत उठाना, कितना भी मन करे, कितना भी दिमाग जाए कि ये बचा है, ये बचा है, दिमाग को शांत रखना। इधर बिल्कुल भी मत जाने देना कि जो चीज़ छूट गई अब उसको बोलो छूट गई, अब कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ सामने है, जो आपने पढ़ी हुई है, उस पर फोकस करते हुए चलना। आपको 1.5 डे का रिवीजन प्लान तो प्रिपेयर कर लो अभी आप, और उसको फॉलो करके देख लो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं। क्योंकि 1.5 डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट ये 15 डेज है उतना ही इंपॉर्टेंट 1.5 डे है। क्योंकि अगर आपने 1.5 डे में सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया तो अभी तक आप जितना भी पढ़ रहे हो वो वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए 1.5 डे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे सब्जेक्ट का 1.5 डे का प्लान अभी से प्रिपेयर कर लो, और ये सारी चीज़ें आपके पेपर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने दिमाग में रख रहे हो, दिमाग में जब टाइम कम बचता है सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, पैनिक होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी होगी, और सब चीज़ आप एक तरफ हो जाएगी और आपका इतना मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी प्लान बनाओगे वो पेपर पे बनाओगे कि सारी चीज़ें कैसे करने वाले हो, आप कवर करने वाले हो, सारे चैप्टर्स पूरा सब्जेक्ट 1.5 डे में कैसे करने वाले हो। आपको सब चीज़ें एक एक पॉइंट जॉट डाउन होना चाहिए आपके पेपर पे। अब डिसाइड करोगे सीक्वेंस रिवीजन का सीक्वेंस कौन सा कैसे होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पहले उठा रहे हो, कितने क्वेश्चंस पहले करने हैं। जिस दिन एग्जाम से आने वाला दिन है वो आपका यूटिलाइज होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर वो चैप्टर उठाना, ऐसे चैप्टर उठाना जो कि आप जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन मॉर्निंग में भी उसको रिवाइज करो, तो वो डबल बार हो जाए, मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स आप रखना यहाँ पर, जिससे कि डबल रिवीजन हो जाए उनका। तो क्या होगा, 1.5 डे में आपका ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका डबल रिवीजन हो गया, जिस दिन एग्जाम दे के आ रहे हो उस दिन, और एक दिन जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन। और आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन आपको कौन कौन सी फॉर्मूला शीट करना है, क्या करना है, जो क्विक रिवाइज करने हैं, वो सारी चीज़ आपके पास पता होना चाहिए आपको कि क्या है। अगर आप ऐसा सोचो कि एग्जाम दे के जाके फिर डिसाइड करोगे क्या पढ़ना है, तो आप 1.5 डे में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप 1.5 डे का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास सारी चीज़ प्री प्लान होनी चाहिए। आप सारी बुक्स नोट्स आपको एक साथ एक जगह पर लगाते जाना, जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे को 1.5 डे में कवर करना है। अब इसके बाद मिस्टेक मत करना, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक
टॉपिक के लिए या एक चैप्टर के लिए 2 बुक रेफ़र कर रहे हो तो, या फिर एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक्स रेफ़र कर रहे हो, अलग अलग नोट्स बनाए हुए हो हर चैप्टर के लिए, तो सब चीज़ एक जगह कंपाइल करना। क्योंकि अभी आप पढ़ ले रहे हो अलग अलग बुक से, लेकिन 1.5 डे में ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे कि ये चैप्टर यहाँ से पढ़ना था, ये चैप्टर यहाँ से पढ़ना। सबको कंपाइल करो और एक जगह बनाओ, सारे पेजेस एक साथ इकट्ठा करो, सारे नोट इकट्ठा करो। एक बुक होनी चाहिए, 2 बुक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मत लेके जाना। आपकी LDR की लिस्ट डेट सब एक साथ कंपाइल करो और सबको एक साथ बनाओ। 1.5 डे की चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। हम बताते हैं ये कि आपको कैसे डील करना है नेगेटिव थॉट से। अब क्या है ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे उतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग भी बढ़ती जाती है साथ में। क्यों इसको कम कर सकते हैं हम, ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी। जैसे आपको पहले भी लगता था कि नहीं हो पाएगा, कब? जब आपने 10th का एग्जाम दिया, वो भी टफ लग रहा था, ऐसा लग रहा था होगा कि नहीं होगा। 12th का दिया, होगा कि नहीं होगा। आप लोगों ने फाउंडेशन दिया, होगा कि नहीं होगा। ये डिलेमा आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आपको किस चीज़ पर फोकस करते हुए चलना है कि आपने जो प्रिपरेशन करी आप उस पर आपका बिलीव करते चलो, आप अपने ऊपर बिलीव करते चलो। होगा कि नहीं होगा वो आप जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे उस पर डिपेंड करेगा, सोचने पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप ओवर थिंकिंग बंद करो। ओवर थिंकिंग आपके एक्शन से ही खत्म होगी और किसी चीज़ से खत्म नहीं होगी। आप ही ने सब कुछ किया, आप ही आगे भी करोगे। तो अगर आप इंटर में हो तो आपको इंटर टफ लग रहा होगा, आप फाइनल में हो तो आपको फाइनल में लग रहा होगा कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आप इतना इस पर फोकस करोगे, इससे अच्छा आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस करोगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ये समझने की कोशिश करना है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप एकदम सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपकी जो थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब बंद करो, प्लान करो और उसको एग्जीक्यूट करो, एक्शन लो। तो वो सारी चीज़ें आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी जैसे जैसे आप प्लान करोगे और आपके एग्जीक्यूट करते जाओगे। अब इसके बाद जो है, ये सबसे बड़ी बात है कंपैरिजन और डिस्कशन। हम क्या करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, उनका कितना हुआ कितना नहीं हुआ। किसी ने बोल दिया 3 रिवीजन, आपको लगेगा अरे मेरा तो 1 ही हुआ, मेरा 2 ही हुआ। हो सकता है कि उनका 3 रिवीजन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना आपने 1 रिवीजन और 2 रिवीजन में आपने इतना अच्छा इफेक्टिव पढ़ाई कर लिया। तो इसीलिए कंपेरिजन मत करो। हम नहीं जानते हैं, सबका अलग अलग स्टोरी चल रही है, आपकी स्टोरी अलग चल रही है। आप अपने अकॉर्डिंग करो, आपका लेवल ऑफ नॉलेज अलग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, आप अपनी प्रिपरेशन अलग कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करते हुए चलिए। इस टाइम पर डिस्कशन से दूर रहिए कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। आप जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। यही एक फॉर्मूला है कि हर दिन डिसिप्लिन के साथ 15 डेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। जैसा मैंने शेड्यूल बनाया, अगर वो आपको रेजोनेट कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको कोई न्यू फॉलो करना है, उसमें एडजस्टमेंट करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट 15 डेज का रिविजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। इसी के साथ आपका जो रिजल्ट है सक्सेसफुल होगा। आपको लास्ट 15 डेज और 1.5 डे पे फोकस करते हुए चलना है। अभी इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर दो। अब अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। इस टाइम पे हम पढ़ाई का आवर्स बढ़ा देते हैं और अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपकी स्लीप को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। 6 आवर की स्लीप आपको लेनी है। एक तो आपका समर टाइम है, आपको अपनी हेल्थ पे भी फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि आपका सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, आपको फिजिकली फिट होना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर आपको 3 आवर बैठ के एग्जाम देना है, एक सेम पोजीशन पर आप बैठोगे इतनी गर्मी में, तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो कोशिश करना हेल्दी खाने की। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो नहीं हो पाता उतना, बट कोशिश करना जितना लाइट हो सके और जितना आप लिक्विड चीज़ें लो समर टाइम पे उतना अच्छा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मई में और ज़्यादा पड़ने वाली है। तो आप अपनी हेल्थ पे प्रॉपर फोकस करते चलिए। ये मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि हम क्या है लाइटली लेने लगते हैं। हमारी पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फोकस होता है कि हम अपना खाना और अपनी सारी रूटीन को इतना लाइटली लेते हैं कि हमारी हेल्थ पे वो चीज़ें आने लगती हैं। तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका फिजिकली फिट होना भी है। तो आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। अब सबसे लास्ट बात क्या है, आपको आपके दिमाग को और आपको खुद को काम रखना है। जितना शांत रहोगे उतने अच्छे डिसीजन मेकिंग होगी आपकी, उतने अच्छा प्रिपेयर करोगे और जितना आपने प्रिपेयर किया उस पर आप कॉन्फिडेंट होगे तो उतने अच्छा आप एग्जाम दे पाओगे। हमेशा आपको 100% प्रिपेयर होना ज़रूरी नहीं है, आप अपना 80% पे भी उतनी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आपका दिमाग शांत है और आप अच्छे से फोकस करते हुए कॉन्फिडेंटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एग्जाम को आप अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा। तो इसी के साथ मैं आपको कंपाइल कर देती हूँ क्या क्या मैंने बताया था। 14 आवर्स डेली आपको पढ़ना है। मैंने 14 आवर्स बोला, आप 15-16 आवर्स भी कर सकते हो, लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपका इफेक्टिव आवर्स ही गिनेंगे। 4 आवर्स आप मॉर्निंग का एक स्लॉट रखोगे जिसमें थ्योरी पढ़ने वाले हो, 4 आवर्स आप आफ्टरनून का स्लॉट रखोगे जिसमें आप प्रैक्टिकल करने वाले हो, और इवनिंग का 2 आवर्स का स्लॉट है उसमें आप क्विक रिविजन के साथ साथ कुछ न्यू टॉपिक उठाना है थ्योरी की तो वो उठा सकते हो, और जो नाइट का 4 आवर्स है उसमें आप प्रैक्टिकल के न्यू टॉपिक्स करो। सोने से पहले आप क्विक रिविजन आप जो आफ्टरनून में किया था उसका एक आप क्विक रिवीजन क्वेश्चंस का कर सकते हो।
अब थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको क्या करते हुए चलना है, आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है, एडजस्टमेंट देखते हुए चलना है, ट्रिक एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेना और आपको वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं और उसका रेफरेंस देते हुए चलना है। अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर देना। अगर वो प्रोविजन या सेक्शन से रिलेटेड है तो आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन, और आपको सारी कीवर्ड, सेक्शंस और आपकी कंक्लूजन को क्या करना है, हाईलाइट करते हुए चलना है। अब प्रायोरिटाइज करना, हाई वेटेड चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको रिवाइज 2 टाइम करना है इस टाइम पे, इसलिए स्टार्टिंग में एक बार कर लेना और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आप क्या करना है, उसको बाद में एक बार और रिवाइज करोगे तो 2 रिवीजन आपका होते चलेगा। प्रिपेयर करना 1.5 डे का प्लान, 1.5 डे का प्लान आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, जिससे कि क्या होगा, आप उतने अच्छा 1.5 डे को यूटिलाइज कर पाओगे और एग्जाम उतने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब कोई रूल नहीं है, ये रूल ये है कि कोई न्यू टॉपिक नहीं आपको इस टाइम पे उठाना है और आपको मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और ये सब करते हुए ही आप अपने एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आपके रिजल्ट भी सक्सेसफुल आएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस और टिप्स थी जो आपके लास्ट 15 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना आसान होता है और उसको ख़त्म करना मुश्किल। आपका एंड चल रहा है प्रिपरेशन का, ये टाइम आपके लिए टफ हो सकता है, आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, आपको ओवरवेल्म फील हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है, आपकी बॉडी पेन, बैक पेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ते हुए चलना है, आपको रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, 100 रीज़न आ सकते हैं आपको रुकने के लिए, लेकिन आपका एक रीज़न ये है कि आपको May 26 में पास होना है। सिर्फ उसके लिए आपको पढ़ाई करते हुए चलना है एंड आपका जितना 15 डेज़ अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, आपने बहुत मेहनत करी है, बस 15 डेज़ की और बात है, आप उतने अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करो, अच्छे से प्रॉपर्ली प्लान करो रिवीजन। आपका शेड्यूल जैसा भी है, आपको 2 to 5 में सोना नहीं है, कोई भी रेस्ट नहीं करना है, 2 to 5 को आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए गाइडेंस थी, इस पर फोकस करते हुए चलना। आपके लिए और भी वीडियोस आने वाले हैं, सीए फाइनल के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट की देने वाली हूँ, चैप्टर्स की हर सब्जेक्ट के लिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी रेफ़र कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना और आपका कोई और प्रॉब्लम होगी वो कमेंट कर देना, तो अपन साथ में मिलकर सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।